बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, उपस्थित परम सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्ति के स्रोत माताओं बहनों, आप लोग बहुत देर से सुंदर सुंदर विचारों से अनुग्रहित हो रहे थे। ये विचार ही हमारे सुंदर जीवन का निर्माण करता है। हमारे जीवन का निर्माण सुंदर विचारों से ही संभव है। लेकिन लोगों के अंदर यही सोच है कि हम धन से, जमीन जायदाद से, ऊंचे लिबास से और बाहरी भौतिक ऐश्वर्य से हम सुंदर जीवन जी सकते हैं, हमारी एक पहचान बन सकती है। लेकिन ये सोच गलत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति धन से, मकान से, लिबास से, पद प्रतिष्ठा से महान नहीं बन सकता। महान बनता है सुंदर विचार से। यदि इनसे महान यदि कोई बन जाते तो रावण के पास क्या नहीं था? उसके पास सोने की नगरी लंका थी और रावण 4 वेद 6 शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। लेकिन विचार शुद्ध न होने के कारण, विचार सही न होने के कारण क्या कहलाया? राक्षस ही कहलाया। यदि हमारे पास बाहर से सब कुछ है, साधन संपन्न है, लेकिन हमारे अंदर सकारात्मक विचार नहीं है, तो ये बाहरी ऐश्वर्य किसी काम के नहीं है। लोगों के अंदर शिकायत क्यों है? क्योंकि हम अक्सर औरों में कमी देखते हैं, और ये कमी देखना, दोष देखना लोगों की एक फितरत बन गई है। हम अपनी कमी, अपने दोष को निकालने का प्रयास नहीं करते, औरों में कमी देखते हैं। पिता पुत्र में कमी देखता है, पुत्र पिता में कमी देख रहे हैं, भाई भाई में कमी देख रहा है, सास बहू में और बहू सास में, पति पत्नी में और पति जो है पत्नी में कमी देख रहे हैं। और यही कारण है कि आज जीवन जो है उलझा हुआ है, जीवन तनाव से ग्रसित है। कमी किसके अंदर नहीं है? हर आदमी के अंदर कमी है। लेकिन हम उन कमी को सुधारने का प्रयास करें। हम सुधारने के बजाय व्यवहार को और बिगाड़ते चले जाते हैं। औरों में कमी देखना, औरों में दोष देखना, ये हमारी मानसिक कमजोरी है। इसी मानसिक कमजोरी के कारण मनुष्य जो है ऊपर उठ नहीं पाता। हमारे देश में कितने ऐसे सफल व्यक्तित्व वाले महान प्रतिभा के धनी लोग हैं, चाहे व्यावहारिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में यदि कोई सफल हुए हैं तो अपने सकारात्मक विचार के बल पर ही महान हुए हैं। सकारात्मक विचार के बल पर ही वे ऊपर उठे हैं। नकारात्मक विचार जीवन को पूरी तरह सड़ा देता है। हम सड़े हुए जीवन न जिए, अपने जीवन को हम सद्गुणों से भरे। सद्गुणों की सुगंधी हमारे जीवन में होना चाहिए। ये कमी देखना, दोष देखना, औरों को नीचा दिखाने का प्रयास करना, ये सबसे बड़ा पाप है। एक बार क्या हुआ
एक व्यक्ति जो है समुद्र के पास जाकर कहने लगा कि ये समुद्र, तुम्हारा पानी खारा ना होता तो तू कितना अच्छा होता। फिर वो कोयल के पास जाकर कहने लगा कि ये कोयल, तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। फिर वो गुलाब के पास जाकर कहने लगा, ऐ गुलाब, तुझ में कांटे ना होते तो तू कितना अच्छा होता। तो तीनों ने एक स्वर में कहा कि हे इंसान, तुझ में ये कमी देखने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। हम अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करें, अपने आप को संवारने का प्रयास करें, औरों में कमी ना देखें। ये कमी देखना, औरों में दोष देखना, ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आदमी कभी ऊपर उठ नहीं पाता। इसलिए खास बात है कि हम अपने अंदर जो गलत भाव है, गलत संस्कार हैं, उसे निकालने का प्रयास करें। इस सत्संग में, इस त्रिवेणी संगम में, ज्ञान भक्ति और वैराग्य की संगम में हम सब गोता लगाने के लिए आए हैं, अपने विकारों को धोने के लिए आए हैं, अपने गलत विचारों को निकालने के लिए आए हैं। और यदि ये काम नहीं किए तो हमारा ये सत्संग में आना बेकार है। हम भी अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य ही इस धरती तल के महामानव है। मनुष्य से बढ़कर कोई महान नहीं है, बशर्ते उसकी सोच सही हो, सकारात्मक सोच हो। आदमी नीचे गिरता क्यों है? गलत काम क्यों करता है? गलत क्यों सोचता है? अपने जीवन में नाना दुष्कर्म क्यों करता है? नकारात्मक सोच के कारण। और ये नकारात्मक सोच मनुष्य को दुख की ओर, नरक की ओर ले जाता है। हम ऊपर उठने का प्रयास करें। हमारे पास सब कुछ है, स्वस्थ शरीर है, सोचने समझने के लिए बुद्धि मिली हुई है। यदि हम इसका सदुपयोग करते हैं तो निश्चय ही हम इस धरती तल के एक महान इंसान बन सकते हैं। आज समाज को एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर, एक राजनेता के साथ साथ एक अच्छे इंसान की आवश्यकता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही परिवार, समाज और देश का सही नेतृत्व कर सकता है। और जिसके अंदर विकार है वो बड़े पद पर हो, बड़ी डिग्री हो, बड़े धन धान्य से संपन्न हो, लेकिन उसके अंदर यदि कमी है, उसके अंदर यदि दोष है, न वो परिवार का, न देश का, न गांव का, किसी भी क्षेत्र में वो विकास नहीं कर सकते। इसलिए आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। सकारात्मक सोच मनुष्य को कैसे ऊपर उठाता है, एक उदाहरण है। एक बालक 15 साल का था, जन्मदिन था, और जन्मदिन में उसे बहुत सारे गिफ्ट भी मिले, और उसकी माँ बड़े प्यार से उसके लिए सोने की अंगूठी लाए थे उपहार में। बच्चा जो है दूसरे दिन अंगूठी पहन करके स्कूल चला गया। अंगूठी पहनकर तो कभी लिखाई किए नहीं थे। लिखते समय असहजता महसूस हुई तो उसने क्या किया, अंगूठी को निकाल कर टेबल पर रख दिए और लिखने में व्यस्त हो गए। 5-6 मिनट के बाद जब कापी से उसकी नज़र हटी, टेबल पर उसकी दृष्टि गई तो अंगूठी गायब थी। परेशान हो गए, दुखी हो गए। फिर अपने टीचर से शिकायत किए कि सर, मेरी सोने की अंगूठी कोई चुरा लिए। तो पहले तो टीचर ने उसे डांटा कि बेवकूफ़ कहीं का, स्कूल में कोई सोने की अंगूठी पहन करके आते हैं। तो उस बालक ने बड़े दुखी भाव से कहा कि सर, कल मेरा जन्मदिन था, माँ जो है गिफ्ट में ये सोने की अंगूठी लाए थे, तो मैं खुशी की मारी उसे पहन करके आ गया, और अभी 5-7 मिनट पहले वो अंगूठी चोरी हो गई। टीचर ने कहा, इस क्लासरूम से न कोई बाहर गया है, न इस क्लासरूम में बाहर से कोई आया है। सभी बच्चों को हिदायत दिए कि सभी लोग दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो और अपने जेब से रुमाल निकाल लो। सभी बच्चे अपने जेब से रुमाल निकाले और टीचर ने कहा कि अपने अपनी आँखों में पट्टी बांध लो, मैं सबकी तलाशी लूँगा। टीचर जो है सबकी तलाशी लेने लगे। फिर एक बच्चे के जेब से अंगूठी मिल गई तो टीचर ने कहा, अपने अपने आँखों में पट्टी बांधे हो रुमाल की, उस पट्टी को खोल लो।
सभी बच्चे जो है विद्यार्थी अपनी अपनी जगह पे बैठ गए और जिसकी जेब से अंगूठी मिला था वो घबरा गया। उसके अंदर नकारात्मक सोच आने लगा कि यदि सर जो है, टीचर जो है, मेरा नाम इस क्लास में सबके सामने जाहिर कर दिए तो मैं सब छात्रों के बीच में मैं चोर साबित हो जाऊंगा, मेरी बदनामी होगी, मेरे सहपाठी मुझे चिढ़ाएंगे और घर में जाऊंगा, माता पिता को पता चलेगा तो उनकी नज़रों में मैं गिर जाऊंगा। उसके अंदर नकारात्मक सोच आने लगा और सोचने लगा कि टीचर यदि मेरा नाम जाहिर कर दिए तो मैं स्कूल के बाहर जो कुआं है उसमें कूद करके आत्महत्या कर लूँगा। दिन भर क्लास चला, छुट्टी का समय हो गया, लेकिन टीचर जो है उस विषय में कोई चर्चा नहीं किए। दूसरे दिन सुबह 10 बजे स्कूल लगा। स्कूल के सभी विद्यार्थी प्रार्थना में शामिल हुए और सभी टीचर खड़े हुए थे। उस बच्चे के अंदर फिर नकारात्मक सोच आया कि यदि इस समय प्रार्थना के समय टीचर जो है सबके सामने मेरा नाम जाहिर कर दिए तो मैं कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लूँगा। लेकिन टीचर उस विषय में कोई चर्चा नहीं किए। पूरे दिन भर 4 बजे तक क्लास चला, लेकिन टीचर जो है उस विषय में कोई चर्चा नहीं किए। तो विद्यार्थी जो है मन ही मन संकल्प किया कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा। उसके अंदर सकारात्मक सोच आया कि मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा। कुछ समय बीता और वही विद्यार्थी पढ़ लिख करके बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया। और जिस शहर में वो व्यापारी था, प्रतिष्ठित व्यापारी, नामी व्यापारी, उसी शहर में एक कॉलेज था और कॉलेज में वार्षिक समारोह था और उस वार्षिक समारोह में उस व्यापारी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। व्यापारी जो है वार्षिक समारोह में भाग लेने के लिए उस कॉलेज में उपस्थित हुए। जैसे ही कॉलेज में प्रवेश किए, उस प्रिंसिपल को देखा जो उसके अतीत में स्कूल में जो टीचर था वो उस समय कॉलेज में प्रिंसिपल था। उस प्रिंसिपल को देखते ही वो व्यापारी जो है पहचान गया कि वही टीचर है जिन्होंने मेरे जेब से सोने की अंगूठी निकाले थे। फिर उसे अतीत की घटनाएं याद आ गई। उसके अंदर फिर नकारात्मक विचार आया। कहने लगा, मन ही मन सोचने लगा कि टीचर जो है, प्रिंसिपल जो है, सबके बीच में यदि अतीत की बातें रख दिए तो मेरी प्रतिष्ठा में धब्बा लग जाएगा। मेरी प्रतिष्ठा है इस शहर में तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। वो प्रिंसिपल के सामने जाकर कहने लगा कि सर, मैं आपसे अकेले में 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। प्रिंसिपल तैयार हो गए। दोनों एकांत कमरे में गए। एकांत कमरे में पहुंचकर व्यापारी जो है टीचर के उस प्रिंसिपल के चरणों को स्पर्श किए, प्रणाम किए और कहे कि सर, मैं वही विद्यार्थी हूँ जो सोने की अंगूठी चुराई थी और आपने मेरे जेब से सोने की अंगूठी निकाले थे। प्रिंसिपल को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अच्छा, तो सोने की अंगूठी चोरी करने वाले तुम हो? तो व्यापारी ने कहा, सर, क्या आपको नहीं पता? तो प्रिंसिपल ने कहा, बेटा, जिस समय मैं तलाशी ली थी और कहा था कि सब लोग अपनी अपनी आँखों में पट्टी बांध लो, तो उस समय मैं भी अपनी आँखों में पट्टी बांध लिया था। और इसलिए बांधा था कि जिस छात्र के जेब से अंगूठी मिले वो न छात्रों की नज़रों से गिरे और न मेरी नज़रों से गिरे। ये सकारात्मक सोच उस टीचर के अंदर। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि सर, मैंने भगवान का नाम सुना था, लेकिन आज मेरे सामने साक्षात भगवान हैं। यदि आप मेरे प्रति दया, क्षमा और करुणा का भाव न रखते तो आज मैं आपके सामने न रहता। मैं कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेता। गलतियां सबसे हो जाती है, लेकिन जो गलती को सुधार लेता है और जो गलतियों के प्रति क्षमा का भाव रखता है, यही मानवीय धर्म है। दूसरों के प्रति बदले की भावना, दूसरों के प्रति द्वेष की भावना और दूसरों को नीचा दिखाने की भावना, ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए हम किसी के प्रति नकारात्मक सोच न रखें,
सबके प्रति सकारात्मक सोच रखें ताकि हमारा जीवन सुंदर बन सके। इसलिए हम बाहर से बदलने का प्रयास न करें, अपने अंदर को हम संवारने का प्रयास करें, अंदर को गढ़ने और छिलने का प्रयास करें सुंदर भावों से, सुंदर विचारों से। किसी ने कितना सुंदर कहा है, आदमी लिबास बदल लेता है, आवास बदल लेता है, मोटर गाड़ी बदल लेता है, यहाँ तक कि पत्नी को भी बदल लेता है, लेकिन विचारों को बदल नहीं पाता। किसी शायर ने कहा है, इंसान उम्र भर एक ही गलती करता रहा, इंसान उम्र भर एक ही गलती करता रहा, धूल जमी थी चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। हम अपने अंदर को संवारने का प्रयास करें, अंदर को सुंदर भावों से भरने का प्रयास करें ताकि हमारा व्यक्तित्व सुंदर बन सके और हम सुंदर व्यक्तित्व के धनी बन सके। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर विचार साध्वी सुश्री समता साहिब जी द्वारा श्रवण कर रहे थे कि एक बच्चे की गलती को नज़रअंदाज कर दिया गया, उस पर ध्यान न दिया गया, उनको संभलने का मौका दिया गया तो वो कैसे आगे बढ़ा। कहते हैं जब अपनी गलती देखनी होती है ना, जब दूसरों की गलती देखनी होती है तो हमारी आँखें चार हो जाती हैं, और अपनी गलती देखने को होती है तो दो है वो भी फूट जाती है। वैसे संत जन कहा करते हैं, कबीर साहब ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोई। ये सबको याद है ना? लेकिन इस साखी को फॉलो कितने करते हैं? गलती वो पीठ की तरह होती है, गलती पीठ की तरह होती है, दूसरों की दिखती है, अपनी नहीं दिखती। दूसरों की पीठ दिखती है ना, अपनी पीठ थोड़ी दिखती है, तो दूसरों की गलती दिखती है और अपने आप को तो सब अच्छा